भोजपुर में घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई हो। पहला दिन जिस दिन आवेदन दीजिएगा, 10 दिन तक यदि हमारे किसी ऑफिसर ने आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया, मेरे कार्यालय से उसको पहला नोटिस देने का काम हमारी सरकार करेगा। नमस्कार साथियों, तो आप सभी को हम बता देना चाहते हैं कि हमारे सम्राट चौधरी जी जो कि भाई भरत भूषण तिवारी के इनकाउंटर के लेकर के बताए हैं, वो चीज़ अभी एक बहुत पुराने वकील जज साहब गए हैं भोजपुर जिला, और भोजपुर में जाकर के और उनको सब पूछताछ कर रहे हैं। और आज सुबह ही की खबर है जो कि हमारे सम्राट चौधरी जी कुछ बयान दे रहे हैं और कुछ कह रहे हैं, जो कि आप लोग को हम सुनाने का प्रयास करेंगे। और आप सभी को हम बता दें कि जिस तरीका से भूषण तिवारी का मौत हुआ है, उस तरीके से हमारे बिहार में किसी और दूसरे का मौत नहीं होना चाहिए। यही सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी और अनेकों प्रकार के जो पूर्व नेता थे, उनका अभी तक भूमिका रहा है। और इसी तरीके से हमारे एक बिहार के अंदर भी एक घटना हो चुका है। चलिए आप सभी लोगों को हम एक जो हमारे बिहार का मुख्यमंत्री है, वह कुछ भरत तिवारी के इनकाउंटर के लेकर के कुछ कह रहे हैं और कुछ बयान दिए हैं, उनको आप सुनिए। पहले आपने देखा होगा, हमारे यहाँ भी कोई लगातार कोई भी समस्या यदि सामने आता है तो सरकार तुरंत चिंतित होकर इसको आगे बढ़ाती है। अभी भोजपुर में एक घटना घटी, तुरंत सरकार ने सबसे ऊपर के जो आयोग होते हैं, जुडिशियल कमीशन का गठन तुरंत करने का काम बिहार की सरकार ने किया साथ, क्योंकि न्याय मिले। कोई यदि गलत है तो उस पर कार्रवाई होगा। और बिहार की संरचना में सबका साथ, सबका विकास, तभी तो हम आगे बढ़ पाएंगे। और साथियों, आज मैं बताना चाहता हूं, आदरणीय नड्डा जी आए हैं बिहार, हम लोगों की सरकार ने एक सहयोग शिविर शुरू किया है, और सहयोग शिविर के माध्यम से हमको लगभग 1200 आवेदन भी स्वतंत्रता सेनानियों के मिले हैं। साथियों, मैंने देखा है कई लोग आवेदन कर रहे कि हमको पेंशन दिया जाए, हमको सम्मान दिया जाए। कई साथियों ने कहा, राजाराम पांडे जी और रघुपति जी ने, कि ऐसे भी कई साथी हैं जिनके पास कोई प्रमाण नहीं है, उसके लिए भी व्यवस्था सरकार ने किया है। लेकिन जरूर आश्वस्त कर रहा हूं कि एक कमिटी जो फॉर्म करना, इसको तुरंत फॉर्म करेंगे, जिससे जो छूटे हुए लोग हैं उसको उससे जोड़ा जा सकता है। और आगे के दिनों में कोशिश करूंगा कि अगला 25 तारीख जब आपातकाल की बरसी को हम मनाएंगे और संविधान हत्या दिवस मनाएंगे, तो उस दिन जितने लोग इससे जुड़े थे सबको सम्मानित करने का काम हम लोग जरूर करने का काम करेंगे। साथ हम सहयोग कार्यक्रम जब चला रहे हैं तो हम खुद एहसास करते हैं कि लगभग 3.5 लाख लोगों का आवेदन आया, 3,70,000 लोगों का आवेदन आया। 3,20,000 लोगों के आवेदन को हम लोगों ने डिस्पोजल किया, और इसलिए किया कि हमने जो मैकेनिज्म लगाया, इस देश में अभी ये व्यवस्था पूरे दुनिया में कहीं नहीं, ये व्यवस्था दिया कि पहला दिन जिस दिन आवेदन दीजिएगा, 10 दिन तक यदि हमारे किसी ऑफिसर ने आवेदन पर कार्रवाई नहीं किया, तो 11वें दिन मेरे कार्यालय से उसको पहला नोटिस देने का काम हमारी सरकार करेगा। और यदि 20 दिन में उसने आदेश नहीं जारी किया तो उसको दूसरा नोटिस मेरा कार्यालय देगा। और तीसरा, अंतिम चेतावनी के साथ उसको 25 दिन के पूरा होने पर उसको हम 26वें दिन देते हैं। लेकिन 30 दिन पूरा होने के बाद
किसी को नोटिस नहीं देते, कोई चेतावनी नहीं देते। 31वां दिन सीधे उसको निलंबित करने का आदेश मेरा कार्यालय देगा, इतना आश्वस्त करता हूं। और सबसे जो आश्चर्यजनक है, बिहार में 3,70,000 लोगों के आवेदन आए। पहला नोटिस मात्र 9,000 लोगों को गया, दूसरा नोटिस मात्र 350 लोगों को गया, और तीसरा नोटिस एक आदमी ने हिम्मत दिखाया कि हम काम नहीं करेंगे। लेकिन 30 दिन पूरा होने के पहले उसने भी हिम्मत फेल किया और जनता का काम करने का काम किया। यही लोकतंत्र है साथियों, क्योंकि जनता के भलाई के लिए काम करना है। जनता का आशीर्वाद जनता को समर्पित होना चाहिए। जनता के आशीर्वाद से सरकार बनती है, इसलिए जनता पूर्ण रूप से सुरक्षित रहे, समृद्ध हो, इसकी चिंता करना है। और कई चीजें हैं जिसको हम लोग लगातार बढ़ाने का काम कर रहे हैं, चाहे वो कर्पूरी ठाकुर जी के उनकी विरासत को आगे बढ़ाना हो, वो भी एक तरह से स्वतंत्रता सेनानी भी थे, जेपी सेनानी भी थे, और तमाम लोग को हम लोग लगातार देखते रहे कि कर्पूरी जी ने कैसे इस बिहार को आगे बढ़ाया। मैं जरूर ये कहना चाहता हूं कि नीतीश जी ने स्वतंत्रता सेनानियों के परिवार को भी इज्जत देने का काम किया, उनके परिवार को भी सम्मानित करने का काम किया। और जब वो मुख्यमंत्री थे और मैं वित्त मंत्री था, आपके पेंशन को भी दुगना करने का काम हम लोगों की सरकार ने किया है, और आगे भी आपकी चिंता जरूर करते रहेंगे। विक्रम कुंवर जी यहाँ बैठे हैं, ये लगातार आपके लिए आंदोलन हमारे सामने करते रहते हैं। यहाँ पर रमाकांत पांडे जी हैं, कई लोग अपनी विचार भी यहाँ कर रखने का काम करते रहते हैं। लेकिन मैं जरूर आपको आश्वस्त करता हूं कि आज संविधान हत्या दिवस के इस अवसर पर मैं जरूर आपको आश्वस्त करता हूं कि बिहार की सरकार आपके साथ खड़ी है। लोकतंत्र बचाने के लिए पूरी सरकार आपके साथ खड़ा रहेगा। इतना ही कहकर अपनी बातों को विराम देता हूं, और जरूर कहूंगा कि आदरणीय नड्डा जी इसी आंदोलन से जुड़े और देश की राजनीति में आए। यहाँ एक छात्र जीवन व्यतीत करके फिर राष्ट्रीय राजनीति में चले गए, अपने प्रदेश भी चले गए। वैसे तो हम लोग पूरे बिहार के लोग आपको बिहारी ही मानते हैं, और बिहारी के तौर पर ही, क्योंकि जन्म यहाँ हुआ और सब दिन आप यहाँ से जुड़े रहते हैं। मैं आपका स्वागत भी करता हूं, और एक आंदोलनकारी के तौर पर आपका विशेष स्वागत करते हुए आपका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि आप बिहार की धरती पर आए। बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, जैसे कि आप सभी को हम सुनाए, जो कि हमारे मुख्यमंत्री साहब जो आप सभी को हम बयान दिए हैं, वो चीज़ के बारे में आप सभी को पूरा डिटेल में बताए हैं। और विनोद सिन्हा जो है वहाँ पर आरा जिले में पहुँच चुके हैं, और उनका कुछ अपना जांच पड़ताल कर रहे हैं, और करने के बाद उनका हर चीज़ अपना बहुत सारे पुलिस कर्मियों पर एफआईआर भी दर्ज हुआ है, बहुत को आदमी के नोटिस भी गया है, और बहुत सारे लोग जो है उनको सस्पेंड भी करने का काम करेंगे हमारे मुख्यमंत्री। और भरत तिवारी के माँ का, भाई का, भौजाई का और पिताजी का, सबका हमारे मुख्यमंत्री जी के ओर से उनका मुआवजा मिलेगा और न्याय मिलेगा। तो दोस्तों, आप सभी चीज़ को आप सबको एनालाइज करके हमारे मुख्यमंत्री जी बताए, और हमें लगता नहीं है कि जिस तरीके से हमारे भरत भूषण तिवारी का मौत जो इनकाउंटर हुआ है, अभी बहुत सारे चर्चित में हैं, और बहुत सारे मीडिया वाला 24 तारीख के आप सभी को हम बता दें कि महापंचायत बुलाया गया था। उसमें हमारे भरत भूषण तिवारी के घर के आसपास में बहुत सारे गाड़ी और घोड़ा लगे थे, और बहुतों आदमी देशों से, विदेशों से और बहुत अनेकों राज्यों से आए थे, और उनके गांव में गाड़ी का काफिला बहुत तेजी से और जोरों शोरों से वहां जाम टाइप के लग गया था, और बहुत सारे गाड़ी आए थे, बहुत अनेकों प्रकार के मीडिया आए थे। और जैसे मैं दो चार गो के
नाम हम बता देते हैं, मनीष कश्यप थे और टीवी था, न्यूज टीवी था, बिहार झारखंड न्यूज था और बहुत सारे मीडिया वाले आए थे जो कि वहाँ आकर अच्छे प्रदर्शन किए हैं और उनका न्याय दिलाने का काम किए हैं। तो दोस्तों, आप सभी लोगों को अगर यहाँ तक मेरा वीडियो पसंद आ गया होगा तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि मेहनत से बनाना पड़ता है वीडियो और आप सभी को पास हम पहुँचाते हैं, तो इसलिए एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो।